अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम एच कोडिंग। आज का जो सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फार लूप के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने लूप के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा था। इस बार आज के हम लेक्चर में फार लूप को एक डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि फार लूप हम यूज़ क्यों करते हैं और अब इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम फार लूप का जो सिंटैक्स है, फार लूप को हम क्यों यूज़ करते हैं। हम कोई भी इनिशियलाइजेशन या कंडीशन या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए किसी भी जो है स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फार कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद इनिशियलाइजेशन आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं या फिर डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें कि हमने किसी भी जो है वेरिएबल को वैल्यू को 10 टाइम जो है वो प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करेंगे। तो जो सी प्लस प्लस में फार लूप जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लूप है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और हम अगर किसी भी सिंगल लाइन में जो है अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम सिंगल लाइन के ज़रिए हम फार लूप को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, हम कोई भी जो है वैल्यू को 10 टाइम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम सिंगल लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। = 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। इंटीजर टाइप के वेरिएबल में हमने 0 को इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद हमारे पास कंडीशन आ जाएगी << हमने 20 लिख दिया। अब हमारे पास होगा क्या कि 0 से लेकर 20 टाइम जो है वो जो है प्रिंट होके आ जाएगी, जो भी चीज़ हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं या फिर डिक्रीमेंट। इसी तरह से हमारे पास सी आउट आ जाएगा। अब सी आउट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जो है अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहें 20 टाइम तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकते हैं। एंड पे हमारा जो है एंड लाइन आ जाएगा। इसी तरह से अब ये काम कैसे करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ करवाई हमारे इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल में हमने 0 को इनिशियलाइज़ करवा दिया। सबसे पहले 0 को इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि हमारा जो आई है वो << 20 है। ये जो कंडीशन है हमारी ट्रू है तो हमारे पास जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। सबसे पहले ये जो है सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा। जैसे ही कंडीशन को चेक करेगा तो हमारी कंडीशन चूँकि ट्रू है, i <= 20 है तो हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा और हमारे पास रिज़ल्ट में 1 आ जाएगा। इसी तरह से फिर से कंडीशन चेक करेगा और जो 1 है इस बार फिर से वो 20 से लेस है तो फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से 20 टाइम जो है वो चेक करता रहेगा। जैसे ही 21 टाइम जो है होगा, 21 होगा तो हमारे पास जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। इस तरह से उसको रन एंड एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। इस तरह से देखिए हमारे पास जो है 20 टाइम जो है हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। इसी तरह से अगर हमने जो है 20 से लेकर 1 तक प्रिंट करवाना हो किसी भी चीज़ को तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। हम यहाँ पे उस नंबर को लिख देते हैं, चूँकि हमारे पास आई है तो हम यहाँ पे आई लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे हम लिख देंगे 20। चूँकि हमने 20 से नीचे 1 तक आना है तो यहाँ पे हम डिक्रीमेंट कर देंगे। डिक्रीमेंट मतलब माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो है हमारे पास इनिशियलाइजेशन जो है उसको देखेंगे। i = 20 है। सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी कि i जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, बिल्कुल कंडीशन सही है तो हमारे पास जो है 1 माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 20 टाइम इसको चेक करेगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती जाएगी तो हमारे पास डिक्रीमेंट जो होता जाएगा। जैसे ही हमारी कंडीशन जो फॉल्स होगी तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं रन करके। हमारे पास जो 20 से लेकर 1 तक जो हमारे पास जो नंबर हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगे। इसी तरह से हम इसको फार लूप को यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।